इसके बाद जो है वो एक न्यूमेरिकल है जो पेपर के अंदर पूछा गया है, पेज नंबर 230 बुक के अंदर है और एग्जाम्पल नंबर है 4। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। हमें रेट कांस्टेंट मालूम करना है और साथ में इन्होंने कुछ हमें डाटा दिया हुआ है जो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इन्होंने एक रिएक्शन दिया है, कहा है कि A प्लस B वो बनाएगा प्रोडक्ट AB, और इन्होंने कहा है कि A की कंसंट्रेशन है 0.1, B की कंसंट्रेशन है 0.1 और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है यानी कि dx/dt जो है वो है 3.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4। तो इस तरीके से इन्होंने हमें कुछ डाटा दिया है। जो A की कंसंट्रेशन है वो है 0.1, B की कंसंट्रेशन है 0.1 और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमें दिया हुआ है 3.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4 और मालूम हमें करना है रेट कांस्टेंट। हमें मालूम करना है रेट कांस्टेंट। फार्मूला हमारे पास वही होगा dx/dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू k। के के साथ आ जाएगा A की कंसंट्रेशन और इसके बाद आ जाएगा B की कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। तो dx/dt हमें मालूम है, ठीक है, A की कंसंट्रेशन मालूम है, B की कंसंट्रेशन मालूम है, यहाँ से हम K को फाइंड कर लेंगे। A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन डिवीज़न में जाएगा। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन लिख सकते हैं कि 3.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ओके, कैलकुलेशन बहुत इजी है, बहुत आसान है। देखें ये कैलकुलेशन आपको लग रहा है कि एक्सपोनेंट्स के अंदर है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बात पेपर के अंदर याद रखिएगा कि जितने भी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ होती हैं, कोशिश कीजिएगा कि पेपर के अंदर उस एक्सपोनेंट्स को सॉल्व ना करें, क्योंकि पेपर के अंदर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी होती। पेपर के अंदर आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकालनी होती, अप्रॉक्स निकालनी होती है, यानी अप्रॉक्सीमेट आपने जाना होता है। अब यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट किस तरीके से जा सकते हैं कि जस्ट ऑप्शंस के अंदर आपके क्या हो सकता है कि वो आपको एक ऑप्शन दे दे कि भाई 1.02, बी ऑप्शन दे दे 3.02, सी ऑप्शन दे देगा 6.02। तो वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, एक्सपोनेंट्स जो होंगे फिर वो सेम हो सकते हैं कि 1.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4, 3.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4, 6.02 10 की पावर एक्सपोनेंट -4। तो एक्सपोनेंट्स एक सेम हो सकते हैं लेकिन वैल्यूज़ जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो अगर आप सिर्फ वैल्यू निकाल लेंगे, एक्सपोनेंट्स को नहीं छेड़ेंगे, तो ईज़िली आप अप्रॉक्सीमेट अपने आंसर निकाल सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आसान तरीका है। देखें 0.1 है और 0.1 है, ठीक है, 0.1 और 0.1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.01, ठीक है, 0.01 आंसर आएगा। यानी कि अगर हम इसको एक्सपोनेंट में तब्दील करें तो ये आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर -2, 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर -2। जब हम 3.02 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3.02। यहाँ मेरा आंसर आ चुका है, मैंने एक्सपोनेंट्स को नहीं छेड़ा, एक्सपोनेंट -4 को नहीं छेड़ा, एक्सपोनेंट -2 को मैं कोई डिवीजन या प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया कि 3.02 को डिवाइड कर दिया 1 से और मेरे पास आंसर आ गया कि 3.02 वैल्यू आ गई। अब जो भी एक्सपोनेंट हो मुझे उससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। पेपर के अंदर जो है वो वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, जैसे 1.02 एक्सपोनेंट माइनस, फर्ज करें यहाँ पर -2 का आंसर बन रहा है, तो 1.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर -2, 3.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर -2, सी ऑप्शन होगा 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर -2। तो ईज़िली आप 3.02 को एक्सट्रैक्ट यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, डिफरेंट हो रही है। तो एक्सपोनेंट से मत जाइएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपका, सिंपल वैल्यूज़ को देखें और उससे आंसर निकाल लें। इसी का दूसरा पार्ट है जिसमें वो कहते हैं कि आप दोबारा रेट कांस्टेंट यानी के को फाइंड करें अगर ए की कंसंट्रेशन या बी की कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें। अगर हम ए की कंसंट्रेशन जो कि 0.1 थी या बी की कंसंट्रेशन जो कि 0.1 थी उसको हम डबल कर दें तो रेट कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगेन हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं dx/dt इज इक्वल्स टू के, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी।
ठीक है, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन थी। एक बात याद रखिएगा, जो भी रिएक्टेंट्स हैं अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, फर्स्ट करें मैं एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन दरअसल हम कहाँ से निकालते हैं, हम वो रिएक्टेंट से ही निकाल रहे होते हैं। लिहाजा अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, तो रेट भी क्या हो जाएगा, खुद ब खुद डबल हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब रेट डबल हो जाएगा तो जब हम इस रेट को डिवाइड करेंगे इस कंसंट्रेशन से, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, वो सेम आएगा। यानी रेट कांस्टेंट सेम आएगा जो हमने पीछे निकाला था यहाँ पर 3.02। ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, रेट कांस्टेंट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर हम ए की कंसंट्रेशन या बी की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, क्योंकि उसी के मुताबिक रेट जो है वो डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, या जो भी हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। यानी कि एक पॉइंट जो हमने यहाँ पे निकाला के के लिहाज से, यानी कांस्टेंट के के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि के की वैल्यू जो है वो रिमेंस अनचेंज्ड रहती है, कि के की वैल्यू जो है वो रिमेंस अनचेंज्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कोई किसी एक रिएक्टेंट की या दोनों, यानी ए या बी दोनों की, या अगर हम किसी एक की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, अगर हम इन दोनों में से किसी एक ही कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, तो के की कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क, या के की वैल्यू पे कोई फ़र्क, वो अनचेंज रहेगी, उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक के अंदर जो है पेज नंबर अगर हम बात करें, इसी एग्जाम्पल के नीचे जो है 231 पेज नंबर की बात करें, तो उसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के दी हुई है, जिसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, इट्स वैल्यू वेरीज विद टेम्परेचर, एंड इट्स वैल्यू एट अ टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर और ऑल ऑफ रिएक्टेंट्स इज चेंज्ड। तो ये 3 पॉइंट जो है वो पेपर के अंदर पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और पूछे किस तरह गए हैं कि 3 पॉइंट्स लिख दिए, उसके बाद ए ऑप्शन है कि 1 ओनली, ठीक है, बी ऑप्शन दिया है कि 1 and 2 ओनली, सी ऑप्शन है कि 1 and 3 ओनली, डी ऑप्शन है कि 1, 2 and 3, और ये ऑप्शन होगा कि नन ऑफ द अबव। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1, 2 and 3। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पॉइंट्स के अंदर जो बुक के अंदर दिए हुए हो, 2 पॉइंट्स दिए हुए हो, 3 पॉइंट्स दिए हुए हो, 4 पॉइंट्स दिए हुए हो, तो उनको लाजमी अच्छे तरीके से रीड कर लें, क्योंकि पेपर के अंदर वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं।